नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल राजू टेक पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे जेटेट से संबंधित। झारखंड राज्य का स्थापना किया हुआ 24 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है, लेकिन आज तक जेटेट का एग्ज़ाम महज 2 बार ही हो पाया है, जबकि अब तक 23वीं जेटेट एग्ज़ाम पूरी हो जाना चाहिए था। भारतीय संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन ही लगे, लेकिन जेटेट का संविधान को बनाने में 7 साल पूरे हो जाने के बावजूद भी नहीं बन पाया। दुर्भाग्य है ऐसी राज्य व्यवस्था पर, दुर्भाग्य है यहाँ की शासन व्यवस्था पर। झारखंड के लोगों को शिक्षा से हमेशा यहाँ की शासन व्यवस्था ने वंचित करने की सोच रखी है। दोस्तों, यही वजह है कि आज झारखंड की जेटेट से संबंधित संविधान को बनाने में इन्होंने 7 साल गुजार दिए, लेकिन फिर भी अभी तक स्ट्रॉन्ग जेटेट संबंधित संविधान बना पाने में असंभव है। यहाँ की सरकार, यहाँ की शासन व्यवस्था। झारखंड में जितने भी शासक हुए, जितने भी सरकार हुए, उन सभी ने झारखंड के लोगों को हमेशा से शिक्षा से वंचित करने की सोच रखी है। यही वजह है कि आज 7 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी जेटेट का एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा है और लोगों को इनसे वंचित किया जा रहा है। क्या 7 साल में स्कूलों को और यहाँ के स्टूडेंटों को शिक्षा की ज़रूरत नहीं थी? क्या यहाँ के विद्यार्थी इतना इंटेलिजेंट हैं कि यहाँ का विद्यार्थी खुद स्टडी करके खुद टॉपर कर लेंगे? ऐसी दुर्भाग्य है ऐसी राज्य की सरकार पर। आज शिक्षक की कमी होने की वजह से स्कूल में बच्चे नज़र नहीं आते हैं, स्कूल से बाहर घूमते हुए नज़र आते हैं। दोस्तों, अगर मैं कभी इस तरह का मौका मिले तो मैं इस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा और आपको बच्चों को बाहर घूमते हुए दिखाऊंगा। हमारे चैनल पर आप बने रहिए, मैं आपको इसी तरह का वीडियो दिखाता रहूंगा और झारखंड सरकार की ऐसी व्यवस्था पर पानी फेरने का काम करूंगा और उनकी इस कर्तव्य को दिखाता रहूंगा। तो दोस्तों, सब मिलकर ऐसी शासन व्यवस्था का पर विरोध करना चाहिए, इसे आवाज़ उठाना चाहिए मजबूती से, ताकि शिक्षा से वंचित करने वाले ऐसी सरकार को हम लोग उखाड़ फेंक सके। यहाँ की सरकार सिर्फ जल, जंगल और ज़मीन को ही मूल इकाई मानकर राजनीति कर रही है। इन्हें जल, जंगल और ज़मीन ही सूझ रहा है, चाहे वह बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की हो या जेएमएम की हो। अब बात कर लेते हैं जल की ही। पूरे राज्य में ऐसी किसी एक प्रखंड के किसानों के खेत तक सिंचाई की जल पहुंचा? नहीं पहुंचा। तो सिर्फ इन्होंने जल, जंगल और ज़मीन के नाम से यहाँ के जनता को सिर्फ भ्रमित किया है, यहाँ के जनता को सिर्फ छल किया है। जल, जंगल और ज़मीन कहने वाली सरकार ना तो जल और जंगल पर सही रिजल्ट दे पाती है और ना ही तो शिक्षा पर। शिक्षा से तो बिल्कुल भरोसा ही यहाँ का उठ चुका है। अब बात करें जंगल की, तो आए दिन आप सबों को अखबार में पढ़ने को मिल जाता है कि कीमती पेड़ों का बोटा पकड़ा गया। हमने तो बात करा पकड़े जाने की, लेकिन जो मामला हाईलाइट नहीं हुआ और पकड़े भी गए, लेकिन आपस में मिली भगत कर बोटा गायब भी हो जाता है और इससे मिलने वाला कमीशन डोर टू डोर अधिकारी अफसर तक पहुंच जाता है। और किसी ने आवाज़ भी उठाया तो उसे इतना ऊपर उठा दिया जाता है कि उसे स्वर्ग की दूरी तय करना कम पड़ जाता है। और हम यही भ्रम में पड़े हैं कि हम स्वतंत्र भारत का नागरिक हैं। ऐसी शासन व्यवस्था और अंग्रेज़ों की शासन व्यवस्था में अंतर ही क्या रह गया है?
अच्छा हुआ कि उस समय में ये लोग नहीं थे जब संविधान निर्माण किया जा रहा था, नहीं तो ऐसे ऐसे लोग रहते तो सिर्फ अपना ही हित का संविधान बनाते। इनका जीता जागता सबूत धीरज साहू इतना बयां करने के लिए काफ़ी है।